बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बाकी बिहारी लाल की, द्वारकाधीश की। मैंने पूछा ये मुल्की पंचायत हमारा पूरा मुल्क होता था, इसलिए हम मुल्की पंचायत मुल्की पंचायत के द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में पधारे सभी सम्मान्य महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि समाज ने एक लंबे समय से सामाजिक परिवर्तन का अलग जगाया, सामाजिक परिवर्तन की दिशा तय की और समाज सुधार के 1975 से लगातार ये समाज प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये समाज भगवान श्री कृष्ण यदुवंशीय राजा के संस्कार विचारों पर चलने वाला समाज है। और भगवान श्री कृष्ण के विचारों के दर्शनों को हम जितना पढ़ते हैं, सुनते हैं, जितने उनके ज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं, उतनी ही कर्म के प्रति तो समर्पण रहता ही है, लेकिन मोह माया त्याग के प्रति भी समर्पण रहता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन, उनका दर्शन और उनका विचार आज भी पूरी दुनिया के अंदर संदेश देता है। भारत के बाहर भी मैं दुनिया के कई देशों में जाता हूं, तो वहां भी भगवान श्री कृष्ण के विचारों को मानते हैं। गीता पर शपथ लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण के जीवन दर्शन और विचारों पर वहां के विश्वविद्यालय, स्कूल में अध्ययन होता है, प्रशिक्षण होता है, शिक्षण होता है। जब व्यक्ति भगवान नाम के दर्शन से एक आदर्श पुरुष बनने की प्रेरणा मिलती है, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से, कर्म योग से हमें नए काम करने की प्रेरणा मिलती है। और इसीलिए ये समाज कड़ी मेहनत करने वाला है, कठिन परिश्रम करता है, समर्पण है, सेवा है, त्याग है और कर्म प्रधान समाज है। जीवन के हर काम में, विचारों में, कर्म में कर्म है। और इसीलिए मैं देखता हूं कि मैं चाहे लोकसभा में हूं, चाहे देश के अलग अलग राज्यों में जाता हूं, एक कर्म जीवन का हिस्सा है और परिवर्तन करने का सामर्थ्य है, क्षमता है इस समाज में। और इसीलिए जहां भी, जिस गांव में भी रहते हैं, उस पूरे गांव के अंदर अपनी कड़ी मेहनत, संघर्ष, त्याग, समर्पण के कारण पूरे गांव के साथ को लेकर चलते हैं। और इसीलिए इस राम मंडी के जितने इलाके के गांव हैं, उन गांव में समाज ने व्यापक प्रतिष्ठा पाई है। प्रतिष्ठा पूर्वजों के कर्म से, पूर्वजों की मेहनत से, कठिन परिश्रम से, भगवान यदुवंशी के विचारों और संस्कारों के कारण आज ये समाज लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये बात सही है कि कठिन परिश्रम करने के कारण कई बार शिक्षा में हम जिस तेजी से आगे बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाए।
लेकिन आने वाला समय हमारा है। ये समाज आने वाले समय के अंदर अपने विचारों और कर्म से नेतृत्व प्रदान करने की अद्भुत क्षमता है। ये नेतृत्व की क्षमता संस्कारों से मिलती है और इसलिए मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर ये समाज के अंदर हम शिक्षित, दीक्षित, संस्कारित विचारों को लेकर और हमारे नौजवान आगे बढ़े, हमारे युवक युवती नेतृत्व करें, उनकी क्षमता नेतृत्व की बढ़े, इसके लिए हमें लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। और इसीलिए आज मैं उन सब 43 जोड़ों के माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने संकल्प किया कि हमें शादी करनी है तो सामूहिक विवाह सम्मेलन में करनी है। कुछ लोग होते हैं जो समाज में परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं, परिवर्तन के जीवन का हिस्सा होता है और इसलिए उन्होंने संकल्प लिया कि शादी करेंगे तो सामूहिक विवाह सम्मेलन करेंगे। वो माता पिता भी धन्यवाद के पात्र हैं, वर वधू बधाई के पात्र हैं। उनका नया जीवन शुरू होगा, नया जीवन अच्छे संस्कारों से हो, विचारों से हो। हमारा नए जीवन नए विचारों के साथ नए सपनों से हो, नई आकांक्षा से हो और उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम कड़ी मेहनत करें। लेकिन जो हमारी पीढ़ी तैयार हो, वो पीढ़ी कैसी तैयार हो? सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करने के बाद हमने सामाजिक परिवर्तन की दिशा की ओर कदम बढ़ाए। हमारी पीढ़ी भी इस दिशा की ओर बढ़नी चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी समाज देश में परिवर्तन की ओर बढ़े, नेतृत्व करे। इसके लिए मैं सभी वर वधू को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और विशेष रूप से इस सम्मेलन के पंचायत के अध्यक्ष श्री बसंती लाल जी, सम्मेलन के अध्यक्ष श्री बालचंद जी, इस सम्मेलन में सभी पदाधिकारीगण, हमारी जिला परिषद के उप जिला प्रमुख कृष्ण गोपाल जी, यहाँ की प्रधान श्रीमती कलावती जी, हमारा मंडाना और लाडपुरा पंचायत समिति के प्रधान हेमंत यादव जी, गौरी शंकर जी, हंसराज जी, लक्ष्मी नारायण जी, मोडूलाल जी, राम कुमार जी, गोविंद जी, दौलत जी, बालचंद जी, पुराने अध्यक्ष जी, सभी लोगों को मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मुझे बसंती लाल जी ने अभी चेचट की जमीन के लिए कहा कि चेचट में भी एक श्री कृष्ण आर्य यदुवंशी समाज का एक छात्रावास बनना चाहिए। मैंने अभी जिला कलेक्टर से पूछा है कि जमीन आवंटन की प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार के पास चला गया है, जल्दी उसका आवंटन हो जाएगा। फिर हम बनाने की प्रक्रिया को पूरी करेंगे। जैसा नाम वैसा भवन होना चाहिए, जहां विचारों की प्रेरणा मिले, श्री कृष्ण भगवान के सत्संग के दिए गए उपदेश की प्रेरणा मिले, ताकि हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर सकें जो भगवान श्री कृष्ण के विचारों से हो। इस गांव में मुझे प्रमुख जी बता रहे थे कि यहाँ पर सामुदायिक भवन नहीं है, कच्चा बना हुआ। पंचायत से भी 10 लाख रुपए से सामुदायिक भवन की शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे और करेंगे, ताकि कम से कम यहाँ सम्मेलन हुआ तो यहाँ की पंचायत, यहाँ के लोगों को कुछ तो मिला। और सामुदायिक भवन में और धन की आवश्यकता होगी तो और धन उपलब्ध कराएंगे।
हमारी कोशिश है कि सभी पंचायत हेडक्वार्टर पर सामुदायिक मौन हो ताकि लोग शादी विवाह अन्य कार्यक्रम आयोजित कर सकें और इस रामगंज मंडी के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। हमारा प्रयास है कि रामगंज मंडी का इलाका सबसे ज्यादा असिंचित इलाका है। कोटा जिले में रामगंज मंडी और भंडारा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां नहरों में पानी नहीं पहुंचा, लेकिन इस बार हमारी जिद है, कोशिश है कि रामगंज मंडी में भी और भंडारा में भी नहर का पानी पहुंचाएंगे, चाहे समय 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे। जब 75 साल इंतजार किया तो इस 5 साल के अंदर हर खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। चाहे पानी इधर से आए, उधर से आए, किधर से भी आए, जहां से भी पानी आने की संभावना होगी, उन सारी संभावनाओं को देखते हुए मेरा पहला सपना था कि रामगंज मंडी के हर खेत तक पानी पहुंचे। और मैं देख रहा हूं कि ये पानी पहुंच जाए और मेरे सामने जो ये नारंगी के पेड़ खड़े कितने हरे हैं, आने वाले समय में पानी पहुंचने के बाद यहाँ की जमीन सबसे कीमती जमीन होगी, सबसे उपजाऊ जमीन होगी और यहाँ के किसान समृद्धशील होंगे और रामगंज मंडी से सामान चढ़ेगा हाईवे से सीधा बंबई और सीधा दिल्ली। आने वाला समय में यहाँ के किसान अपने नारंगी को बंबई के बाजार में बेच देगा, उज्जैन के मार्केट में बेच देगा, बड़ौदा बेच देगा, रतलाम तो 2.5-3 घंटे में बेच देगा। आपको इस हाईवे की ताकत का पता नहीं। मुझे अभी एक व्यक्ति मिला कि साहब मैं बड़ौदा जाता था, मुझे 9 घंटे लगते थे, अब मैं 6 घंटे में बड़ौदा पहुंच गया। आप यहां से चढ़ो हाईवे से, 2.5 घंटे में आप रतलाम टिक जाओगे और थोड़े दिन बाद इसी गांव के लोग सुबह चलेंगे, मुंबई घूम के शाम तक घर पे आके यहाँ टिक जाएंगे, क्योंकि सीधा चलाना तो बॉम्बे में 7 घंटे बॉम्बे पहुंच जाएंगे और 7 घंटे में आ जाएंगे। तो लोग तो हमारे यहाँ रात को चलते हैं 7 बजे, 8-9 बजे खाना खा के बॉम्बे पहुंचे, सुबह काम वाम निपटा, रात को लोग बॉम्बे पहुंचे। दिल्ली तो अभी भी लोग आ जाते हैं 6 घंटे में, 5 घंटे में। तो हाईवे आने वाले समय में समृद्धि देगा, खुशहाली देगा और हाईवे के साथ इंडस्ट्री भी आएगी और प्रगति भी होगी। आने वाले समय में रामगंज मंडी विकास के अंदर सबसे आगे होगा। जैसे आपका प्यार रहता है वैसे आपका आशीर्वाद, मैं हमेशा जानता हूं कि रामगंज मंडी का बहुत आशीर्वाद रहा है। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि रामगंज मंडी के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे 75 साल तक लोग वंचित रहे, इसलिए आने वाले समय में जो पीने के पानी की कमी है उसकी भी योजना बना दी गई है, ताकि आने वाले समय में लोगों को पर्याप्त पीने का पानी मिलेगा, हर खेत में पानी मिलेगा। दिन में 8 घंटे बिजली मिलेगी आपको 2 साल बाद, दिन में 8 घंटे, रात को बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको इलाज कराने कोटा नहीं जाना पड़ेगा, झालावाड़ नहीं जाना, राम मंडी के अंदर ही आपको बेहतरीन इलाज मिलेगा। चेचट में कॉलेज होगा, तहसील होगी, पंचायत समिति होगी। तो ऐसे विकास के बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले समय के अंदर रामगंज मंडी के अंदर जितनी अपेक्षाएं हैं, उन सारी अपेक्षाओं को आने वाले समय में हमारे मंत्री महोदय भी गंभीर रूप से प्रयास कर रहे हैं, लगातार सक्रिय रहते हैं, यहाँ आते भी रहते हैं, समस्याओं के लिए सरकार में बात भी करते रहते हैं। जो भी कोई कमी बेसी होती है मैं भी चर्चा करता हूँ, लेकिन हमारी कोशिश के जितनी आपका आशीर्वाद मिलता है, आपका प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, व्यक्तिगत रूप से भी और सार्वजनिक रूप से भी हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं, कोटा से लेकर दिल्ली और देश तक आपका राज है।
कहीं भी कोई दिक्कत आए, कठिनाई आए, मुसीबत आए, एक टेलीफोन करो, हर समस्या का समाधान होगा। कहीं देश में आपकी समस्याओं का अभाव में कोई रुकने वाला नहीं है। आप सबको इस सामूहिक विवाह सम्मेलन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और विशेष रूप से आयोजकों को, जब मैं रवाना हुआ था तो आयोजकों ने कहा था कि आना है नहीं आना है, कंफ्यूजन में थे। मैंने कहा मैं आऊंगा तो पक्का, चाहे टेंट गिरे हो चाहे कुछ भी हो, उससे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन आपने त्वरित गति के अंदर आधे घंटे में सारे टेंट की व्यवस्थाएं कर दी। समस्याएं, चुनौतियां बहुत रहती है, आपदा रहती है तो चुनौतियां रहती है, लेकिन उसके सामर्थ्य भी भारत के लोगों में है कि हर आपदा संकट से निपटने की सामर्थ्य हमारे लोगों में है, क्योंकि हम सामूहिकता से काम करते हैं। आप सबको सामूहिक विवाह सम्मेलन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम पर बनी रहे और सारा देश आगे बढ़ता रहे और देश प्रगति करता रहे। आज युद्ध के रूप में भी आज हर तरीके से भारत सामर्थ्य बना है। भारत की सामर्थ्य की ताकत इतनी बड़ी है कि दुनिया के अंदर भारत का सामर्थ्य दुनिया समझने लगी। ये हमारी ताकत आपने मोदी जी के आने के बाद देखी होगी कि इस सामर्थ्य की ताकत है कि दुनिया का कोई देश भारत की तरफ आंख नहीं उठा सकता। ये भारत का सामर्थ्य बना है और आज हम दुनिया के अंदर ये संदेश दे सकते हैं कि हमारी दिशा, हमारा नेतृत्व इतना मजबूत है कि दुनिया की दिशा तय करने का सामर्थ्य हमारे नेतृत्व में है। और मोदी जी ने दुनिया में कड़ी मेहनत कर 140 करोड़ जनता के आशीर्वाद से आज भारत का नाम दुनिया में करा है। ये सबका गौरव होता है। गांव ढानी में बैठा एक व्यक्ति भी अपने आप को गौरव महसूस करता है कि हम आज उस मुल्क में रह रहे हैं जो मुल्क दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। आप सबको सामूहिक विवाह सम्मेलन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।